नहीं रहता, खुद ही चला आता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, जयराम जी बोलना पड़ेगा हजूर, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। मैं आज ये सत्संग में आपको कृष्ण की कथा, राम की कथा, बुद्ध की, कबीर की तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी लालच कुछ और है। मैं तुम्हें तुम्हारी कथा भी सुनाता चला जाऊं, जयराम जी की तुम्हारी कथा भी सुनाता चला जाऊं। तुम पाश्चात्य जगत से क्यों इतने प्रभावित हुए मुझे समझ में नहीं आता। मां शब्द बोलने से, पिताश्री बोलने से, पत्नी बोलने से, पतिदेव बोलने से तुम्हारा जो भाव बनता है, जो मन बनता है, होठ और गालों पर और तुम्हारे चेहरे पर जो उस पवित्र शब्दों की, भारतीय संस्कृति के शब्दों की जो इफेक्ट पड़ती, वो बड़ी सौम्य है, दिव्य है। दो व्यक्ति मेरे पास है, बोले बापू जी शी इज माई मिसिस। मैं क्या इम्पॉसिबल? बोले श्योर बापू जी शी इज माई मिसिस। मैं क्या इम्पॉसिबल? हो नहीं सकता। तो मिसिस को इशारा का यूज से वो बोलती है बापू जी रियली ही इज माई मिस्टर। मैं क्या इम्पॉसिबल? ये तुम्हारा मिस्टर नहीं हो सकता। बोले बापू जी व्हाट यू से? श्योर ही इज माई मिस्टर। मैं क्या इम्पॉसिबल? परदेश में शादी होती है तो भोग की प्रधानता से, सेक्स की प्रधानता से, और भारत में शादी होती है तो धर्म की प्रधानता से। शी इज नॉट मिसिस बट शी इज धर्म पत्नी। वो तुम्हारी धर्म पत्नी है और ये तुम्हारा भोग का पुतला लवर नहीं है, ये तुम्हारा पतिदेव है। एक दूसरे के अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाने की व्यवस्था है भारतीय संस्कृति। पिता श्री, कितना डेडी, पापा, ये सब क्या द थिंग है। फार्म हाउस क्या, गीता वाटिका, राम वाटिका, शिव वाटिका, मोहन वाटिका, कृष्ण वाटिका, जनक वाटिका, अपने नाम की वाटिका बोलने में तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? फार्म हाउस, हाउस हाउस, क्या लंबी चौड़ी है द थिंग? क्यों अपने देश में पराये हो रहे हो? क्यों तुम बुद्धिमानों की संतान, ऋषियों की संतान होकर हिप्पियों की गुलामी के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? मुझे कोई फार्म हाउस कहता है, मुझे बोलना भी पड़ता है फार्म हाउस, लेकिन लगता है हृदय में छुरे जैसा। क्या हमारी संस्कृति के शब्द मर मिट गए? क्यों फार्म हाउस? कृष्ण वाटिका, राम वाटिका, हनुमान वाटिका, नारायण वाटिका, अथवा तुम्हारा नाम है सुरजीत वाटिका रख दो, हमें आनंद है। कमला वाटिका रख दो, अपनी बेटी बेटों के नाम से रख दो। वाटिका शब्द है, फिर फार्म हाउस को क्यों अड़ंगा जमा रहे हो? बड़े शर्म की बात है। मैं तो जापानियों को धन्यवाद दूंगा और तुमको आंख दिखाऊंगा। जापानी अमेरिकन अंग्रेजी भाषा जानते हैं, फिर भी वो जापानी अमेरिका में आते तो अपने देश की भाषा बोलते, और हम अपने देश में ही पराई गुलामी खोपड़े में कब तक भरे रखेंगे? अपनी संस्कृति की गरिमा कब तक भूलते रहोगे? वो प्राइड का, सेक्स फ्री, संभोग से समाधि का लेक्चर और उपदेश पढ़ लिख कर, सुन सुना कर कई लोग बर्बाद हो गए परदेश में, और उनका अनुकरण हम कर रहे। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं। 20 लाख कन्याएं युवती होने के पहले गर्भवती हो जाती। 10 लाख बच्चे बावरे से होकर भटक रहे। हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है, हर 10 सेकंड में एक सेंधमारी होती है, हर 16 सेकंड में अमीर देश में कार चोरी हो जाती है, हर 100 शादियों के पीछे 65 शादियां तलाक में बदल जाती है, हर रोज 65 आदमी एड्स के शिकार होकर मर रहे हैं। उनका अनुकरण करके हम कब तक बर्बादी की उस खाई में गिरते जाएंगे? ये ऋषियों का देश है, महापुरुषों का देश है। मनु, शत्रुपा, राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर और रहीदास जैसे महापुरुष इस देश में अवतरित हुए, और तुम कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे? नानक देव, गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। आग का अपना उष्णता का त्याग तो आग का विनाश, बर्फ अपनी शीतलता का त्याग करे तो बर्फ का विनाश। ऐसे भारतवासी अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा?
इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि बच्चों के नाम टिन्नू, मिन्नू, लेशमा, श्लेष्मा। अब लेशमा श्लेष्मा लींट को बोलते हैं। क्या तुम्हारा बेटी बेटा लींट है नाक की? जानकी नाम क्या मर गया है? सीता और गार्गी, मदालसा और मोहिनी और ऐसे ऐसे पवित्र नाम है जिस नाम से तुम्हारे मन का संबंध है। अभी वॉटसाक, लिवरलीजरिया, मैडम लोंगो कहती कि शब्दों के साथ आकृति का प्राकृतिक संबंध है। मद्रास की प्रसिद्ध गायिका तारा देवी ने भैरव गीत गाया और बालू पर भैरव गीत की आकृति उभराई, फोटो लिया। वीणा पुस्तक धारिणी का गीत गाया और बालू में से फोटो लिया कि वीणा पुस्तक धारिणी आई। तुम जैसा उच्चारण करते हो ऐसी आकृति तुम्हारे रक्त के कणों में भी बनती और तुम्हारे मन में भी बनती। मैं राम कह दूं तो मुझे राम लाना नहीं पड़ेगा। राम की आकृति, राम की सौम्यता और राम के स्वाभाविक सद्गुण तुम्हारे दिल दिमाग में उभरने लगेंगे। और मैं अगर रावण कहता हूं तो रावण की स्वार्थी वृत्तियां, क्रूरता और अहम विशेषता की आकृति आपके आगे खड़ी हो जाएगी। जैसे तैसे शब्द उच्चारण मत करो और जैसे तैसे शब्दों का अनुकरण मत करो। जब तुम फार्म हाउस बोलोगे तो समझा जाएगा ये शराबियों की महफिल करने की जगह है। जब राम वाटिका बोलोगे तो राम नाम का स्मरण करने की पवित्र याद भी आ जाएगी। तुम चाहे वहां कोई महफिल करते हो, लेकिन राम वाटिका के उच्चारण से तुम्हारे जिह्वा से और सुनने वाले के कान और दो आदमी बोलेंगे तो राम वाटिका, श्याम वाटिका, मोहन वाटिका, कृष्ण वाटिका, ये वाटिका संस्कृति की याद दिलाएगी, पवित्रता को उभारेगी। और राम शब्द बलात् ही तुम्हारे तन को, मन को कुछ तो पवित्र करेगा। फिर फार्म हाउस, ये भूत क्यों घुस गया हम लोगों को? जयराम जी की जन्मदिन मनाते हैं, बस केक काटा, मोमबत्ती रखी और फूके। गिलास में पानी पीते हो तो लाखों कीटाणु चले जाते। जब फूंक में कितने कीटाणु लगते होंगे उस केक पर। फूंकना और थूकना और केक काटना, हैप्पी बर्थडे, क्या सत्यानाश हो रहा है। तुम जन्म दिवस मनाओ, हमें आनंद है, हम सहयोग करें, हम धन्यवाद देंगे आपको, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाओ जिससे आपकी उन्नति हो, आपका विनाश हो। ऐसा आप क्यों जन्मदिन मनाओ? नाचे खेले, हैप्पी बर्थडे हुआ किया, डिस्को बिस्को किया, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित हुए और फिर एक दूसरे की तरफ नजर डाली और कमर तोड़ कार्यक्रम करके सत्यानाश किया। नहीं, आप जन्म दिवस मनाओ। आपके शरीर में 7 केंद्र हैं और 7 केंद्र के 7 रंग हैं। आपके शरीर में 5 भूत है और 5 भूतों के 5 रंग है, वो भी उससे आप जुड़े हो। नील वर्ण आकाश का है, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण आदि 5 प्रकार के रंग से आप चावल रंग दीजिए। 4 रंगों से रंग दीजिए, 5वां तो चावल सफेद है। उसका स्वस्तिकाकार गणपति बनाइए, चौकड़ी मारकर चारों तरफ जरा जरा खींच लिया। उस पर कलश रख सके या दिया रखे, बीच में बड़ा दिया रखिए। और मानो आपकी 30 साल उम्र है, 30 दिए आप रख दिए और बीच में बड़ा दिया 31वां साल शुरू हो रहा है वो रख दिया।